अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप सबको फिर से मैं अपने YouTube चैनल स्किल वर्ल्ड पर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स स्टडी कर रहे थे और जिसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में स्टडी करवा रहा था। और उसका लास्ट टाइम जो है मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको एक्सेल ट्यूटोरियल के अंदर एक्सेल का इंट्रोडक्शन और एक्सेल गेट स्टार्टेड के बारे में स्टडी करवाया था कि एक्सेल को हम अगर ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गूगल पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको किस तरह अगर हम ऑफ़लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है और हम ये पूरा ऑफिस मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको वर्कआउट करना चाहते हैं उस पर, तो उस पर हम काम किस तरह से कर सकते हैं इस सब के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टडी करवाया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सेल के ओवरव्यू और एक्सेल का सिंटैक्स बताऊंगा, यानी हम एक्सेल को मज़ीद स्टडी करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को उस पर किस तरह से वर्किंग करनी है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओवरव्यू, यानी एक्सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उनमें क्या क्या खासियत हैं। एक्सेल स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ 2 पीसेस। एक्सेल जो है वो हमारे पास 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक रिबन और एक शीट से। अब एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ रिबन क्या चीज़ है और शीट क्या चीज़ है। ये हमारे पास एक्सेल है। अब इसमें जो हमारा, मैं आपको जो एरिया हाईलाइट मैंने किया है, ये इतना इतना जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिबन है। यानी इसमें हमारे पास शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल होती हैं, इसमें हमारे पास कमांड्स अवेलेबल होती हैं, इसमें हमारे पास एक्सेल को क्लोज़ करना, मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना, फ़ाइल को सेव करना, अनडू रीडू ऑप्शंस होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादातर जितने भी एडिटिंग ऑप्शंस हैं, ये इन पर जो जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन फंक्शन से, जिन जिन कमांड से हमने इस पर वर्किंग करनी है, वो तमाम तर चीज़ें आपके पास रिबन के अंदर अवेलेबल होती हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका, वो नीचे वाला पार्ट आ जाता है, ये वाला हिस्सा। इसमें क्या है, ये इस हिस्से को हम बोलते हैं शीट, यानी इस हिस्से में हमने वर्किंग करनी है। ऊपर वाला हिस्सा रिबन है, उसमें वर्किंग करने के लिए कमांड्स अवेलेबल है, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपका शीट है, और इसके अंदर हम अपनी वर्किंग को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिबन। सबसे पहले हम एक्सेल जो हमारा था वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, रिबन और शीट से। सबसे पहले हम रिबन के बारे में स्टडी करेंगे और देन हम शीट के बारे में स्टडी करेंगे। अब रिबन क्या है, रिबन में हमारे पास द रिबन प्रोवाइड शॉर्टकट टू एक्सेल्स कमांड। रिबन शॉर्टकट कीज प्रोवाइड करता है एक्सेल को कमांड देने के लिए। और कमांड क्या होती है, अ कमांड इज़ एन एक्शन दैट अलाउज यू टू मेक समथिंग हैपन। कि कमांड जो है वो हमें अलाउ करती है, वो एक एक्शन होता है कि कुछ ना कुछ उससे, अगर हम कोई भी कमांड दे रहे हैं उससे कुछ ना कुछ हो। यानी बिल फर्ज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक कोलीग बैठा है, आप उसको कहते हो कि मैं आपको एक फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपने वो डाउनलोड करके उसको प्रिंट करना है। यानी आपने उसको कमांड क्या दी कि फ़ाइल जो आपके पास आएगी उसको डाउनलोड करना है पहले। वो पहले जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको भेजते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, शेयर करते हैं, जिस जो मर्ज़ी प्लेटफॉर्म है, आपने उसके पास जो है फ़ाइल सेंड की। उसने आप पहली कमांड क्या थी, उसको डाउनलोड करना। पहले वो फाइल को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। सेकंड कमांड आपने दी थी, उसको प्रिंट करना है। यानी फ़ाइल को डाउनलोड करने के बाद ओपन करके उस फाइल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यानी कमांड्स हमारे पास क्या होती है, एक एक्शन होता है, एक काम होता है जो हम बताते हैं कि आपने ये काम करना है। इसी तरह हम कंप्यूटर पे कमांड्स प्रोवाइड करते हैं। किसी भी जो है आपने फ़ाइल ओपन करनी है, उस पर राइट क्लिक करके आप ओपन का बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं, यानी आप कमांड देते हैं कि ये फ़ोल्डर ओपन करो। कंप्यूटर का सिस्टम को, उसके जो ब्रेन है उसको कमांड दे रहे हो, कंप्यूटर के ब्रेन को, मेन जो ब्रेन है उसको कमांड दे रहे हो कि ये फ़ोल्डर ओपन करो। वो नैनो सेकंड के अंदर आपकी कमांड को अंडरस्टैंड करता है और आपके सामने वो फ़ोल्डर ओपन कर देता है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास रिबन के अंदर अवेलेबल होती हैं, जैसे इंसर्ट अ टेबल, हम टेबल क्रिएट करना है, कमांड्स की एग्जांपल। चेंज द फॉन्ट,
मतलब हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे यहाँ पे टैब, ग्रुप और कमांड, ये हमारे पास फॉन्ट है। नीचे जो पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसके अंदर ग्रुप, कमांड्स और टैब लिखा गया है। इसमें क्या है, ये हमारे पास फॉन्ट है, इसका हमने कोई भी स्टाइल चेंज करना। अब इन्हीं फॉन्ट्स का साइज चेंज करना, टेक्स्ट का साइज चेंज करना। और क्या है, कोई भी सेल है, ये जो आपके पास बॉक्सेस नीचे शीट पिक्चर के अंदर, शीट के अंदर नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो इन सेल का कोई भी कलर चेंज करना। मज़ीद, द रिबन मे लुक कवर्ड एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। मतलब कि रिबन जो है वो क्राउडेड है, मतलब उसमें ढेर सारा हजूम होता है, हज़ारों की तादाद में, मतलब उसमें ढेर सारी जो कमांड्स हैं वो मिक्स पड़ी हुई है, अनलिमिटेड। जितने जितने आपको कमांड्स की ज़रूरत है वो तमाम तर कमांड्स एक ग्रुप्स बनाए हुए हैं, टैब्स बनाए हुए हैं, उन हर टैब्स में आपके लिए वो कमांड्स क्या है वो अवेलेबल्स पड़ी हुई है। बट फर्स्ट टाइम आप अगर इस चीज़ को ओपन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हो और आपको कुछ नहीं पता, तो आपके लिए रिबन का जो हिस्सा है उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। बट जैसे जैसे आप उस पर काम करते जाओगे वैसे वैसे वो आपके लिए आसान होता जाएगा। द रिबन इज़ मेड अप बाय द ऐप लॉन्चर। ऐप लॉन्चर से मिलकर बना है। यहाँ पे जो मेरे पास 2013 आ रहा है, यहाँ पर ऐप लॉन्चर का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ जो ऐप लॉन्चर का ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको यहाँ पर मिलता है। ये यहाँ पर आपको ऐप लॉन्चर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ये लोगो दे रहा है ना इसका, यहाँ पे हम बटन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो यहाँ से हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज और उसका मूव करना है या उसको साइज़ उसका करना है, उसको रिस्टोर करना है, ये हम कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो बटन अवेलेबल होता है वो ऐप लॉन्चर का होता है, और ये ऑप्शन जो है वो आपको ऑनलाइन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टैब्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ग्रुप्स होते हैं एंड कमांड्स होती हैं उसके अंदर, उन ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती है। इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिबन। अब पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहले वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम टैब बोलते हैं। ये वाला जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये ग्रुप्स होते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, कमांड्स हैं। आपको मैं वैसे भी दिखा देता हूँ। अब ये जो ऊपर वाला ये सारा हिस्सा जो है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू और फॉक्सिट रीडर, पीडीएफ, ये पहले जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते थे तो 2007 में उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। बट जैसे जैसे जनरेशन्स इसकी आ रही हैं, ये अपडेट हो रहा है, तो इसमें वर्किंग हो रही है और इसमें नए नए जो टैब्स हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। तो इस हिस्से को हम टैब बोलते हैं। अब ये जो हिस्सा है ये इतना नंबर्स तक, ये ग्रुप्स हैं, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। और ये जो हिस्से हैं ये क्या है, ये कमांड का हिस्सा है। स्टाइल, सेल और ये एडिटिंग, ये क्या है, क्या कौन सा हिस्सा है, कमांड का हिस्सा है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ऐप लॉन्चर के बारे में। अब ऐप लॉन्चर क्या है, ऐप लॉन्चर आइकन है, हैज़ 9 डॉट्स, 9 डॉट्स होते हैं। इसका द ऑफिस 365 नेविगेशन बार के ऑफिस जो है नया लेटेस्ट जो है वो 365 है, और वो नेविगेशन बार को जो है वो शो कर रहा होता है ऑफिस के। बट ये आपको मिलेगा अगर आपके पास विंडो 10 है, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। और तो और अगर आप ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। ये क्या करता है नेविगेशन बार, इट अलाउज यू टू असेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑफिस 365 सूट। यानी 365 जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने 365 ऑफिस के अंदर डिफरेंट्स जो है ऑफिस के पार्ट्स हैं वो इस जो नेविगेशन बटन है उसके अंदर रख दिए हैं। कौन कौन से, सच एज वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये तमाम तर चीज़ें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, और
और भी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें मैनेजमेंट आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर एडिटिंग आ जाती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऑफिस की बनाई गई हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम ने बनाई हुई हैं, इस कंपनी ने बनाई हुई हैं। तो ये जो ऐप लॉन्चर है उसके अंदर आपको ये तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है टैब। टैब क्या चीज़ है? द टैब इज़ अ मेन्यू विद सब डिविजन्स शॉर्टेड इनटू ग्रुप्स। टैब क्या है? एक मेन्यू है, सब डिविजन्स की गई हैं, मतलब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की जो है वो एक उन्हें अलग करके एक टैब के अंदर, एक ग्रुप के अंदर उनको मज़ीद डिवाइड करके जो है हमारे पास जितनी भी कमांड्स हैं ना रिबन के अंदर, उन तमाम को उनकी कैटेगरीज़ के लिहाज से उनको डिफरेंट टैब्स के अंदर स्टोर कर दिया गया है। और उन टैब्स को एक मेन नाम दे दिया गया है कि इसके अंदर आपको ये कीज़ मिलेंगी, इसके अंदर आपको ये कमांड्स मिलेंगी, इसके अंदर आपको ये कमांड्स मिलेगी। द टैब अलाउज यूज़र टू क्विकली नेविगेट बिटवीन ऑप्शंस ऑफ मेन्यूज विच डिस्प्ले डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंक्शनैलिटी। मतलब फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमें जो टैब्स है वो हमारे लिए ईजी कर देता है कि अगर हम जब जैसे ही टैब का नाम पढ़ते हैं तो हमें समझ लग जाती है कि इसके अंदर इस तरह के हमें ऑप्शंस मिलेंगे। ग्रुप्स में क्या है? रिलेटेड कमांड्स अवेलेबल होती हैं उस ग्रुप से रिलेटेड, या फिर सेट जो है द ग्रुप्स आर सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स। द ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय द थिन वर्टिकल ब्रेक्स। उसमें वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं बहुत ही बारीक, जो हमें नज़र आ रही होती हैं। और उन चीज़ों को मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जैसे ये आप एक ये लाइन देख रहे हैं, अब ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक मेन ग्रुप है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये मेन ग्रुप है। ये वाला अलग ग्रुप है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये ग्रुप अलग है। मतलब थिन वर्टिकल लाइंस के ज़रिए ग्रुप्स को सेपरेट किया गया है। और इसके अंदर भी डिफरेंट कमांड्स जो हैं जो सेट है कमांड्स का वो उसके अंदर रख दिया गया है, और उन ग्रुप्स को नाम दे दिए गए हैं कि इस ग्रुप में आपको इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो कमांड्स मिलेंगी। कमांड्स क्या हैं? द कमांड्स आर द बटन दैट यू सी टू डू एक्शन, जो कि जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर को बता सकते हो कि मुझे ये काम करवाना है। अब हमने रिबन को स्टडी कर लिया। रिबन के बारे में हमारे पास 3 हिस्से थे रिबन में, एक ऐप लॉन्चर, सॉरी 4 थे, एक ऐप लॉन्चर। और ऐप लॉन्चर तो आप इसमें स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑनलाइन इस्तेमाल होता है, वो लेटेस्ट विंडो पे होता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके बारे में, ऐप लॉन्चर के बारे में आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर दूँ विंडो 10 पे। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही मैं इसमें विंडो 10 इंस्टॉल करूँगा तो वो मैं आपको लाजमी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। मेन जो फंक्शन है वो इसमें टैब, ग्रुप और कमांड्स के बारे में था कि टैब्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसमें हमें छोटी छोटी चीज़ें जो है उन्हें तमाम तर कमांड्स को उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिवाइड करके उनको टैब्स के अंदर क्लोज कर दिया गया होता है। ग्रुप्स होते हैं उसमें हमारे पास कमांड्स मिल जाती है और वो थिन वर्टिकल लाइन से सेपरेटेड होते हैं। कमांड्स क्या हैं? कमांड्स हमें ये बताती हैं कि इस बटन ने मतलब ये सिस्टम को बताती हैं कि आपने ये काम करना है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं शीट के बारे में। शीट क्या है? द शीट इज़ अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, के रो और कॉलम्स जो है उसका सेट शीट। ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास रोज़ और कॉलम्स अवेलेबल हैं। ये बॉक्सेस रोज़ और कॉलम्स की मदद से बनाए गए हैं। जो ये ABC वाले जो आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक जो फॉर्म है और वर्टिकल फॉर्म जो है अल्फ़ाबेटिक, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और न्यूमेरिक जिन पे न्यूमेरिक से ज़ाहिर किया गया है 1 2 3 से, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पास रोज़ हैं। मतलब रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास क्या क्रिएट कर रहा है? शीट क्रिएट कर रहा है। इट फॉर्म्स द सेम पैटर्न एज वी हैव इन मैथ एक्सरसाइज बुक, यानी जो हमारे पास मैथ की एक्सरसाइजेज बुक्स होती हैं उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने गए होते हैं रोज़ एंड
कॉलम्स की मदद से, ये सेम वही चीज़ है। द रेक्टेंगल बॉक्स फॉर्म्ड बाय द पैटर्न आर कॉल्ड सेल्स। जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर किसे बोलते हैं कि जिसकी विड्थ और हाइट सेम हो, मतलब अगर उसकी चौड़ाई है तो वो भी सेम हो और उसकी जो विड्थ है वो भी सेम हो, वो हर लिहाज से, अगर उसकी लंबाई है तो दोनों साइडों से उसकी लंबाई सेम होनी चाहिए और चौड़ाई है तो दोनों तरफ से उसकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए, तो उसको एक रेक्टेंगुलर शेप बनाती है। तो वो रेक्टेंगुलर शेप जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। वैल्यू कैन बी टाइप टू सेल्स, वैल्यूज कैन बी बोथ नंबर्स एंड लेटर्स। हम जो भी वैल्यूज़ टाइप करते हैं वो सेल के अंदर टाइप की जा सकती हैं, और वैल्यू में आपके न्यूमेरिक्स भी हो सकती हैं और लेटर्स भी हो सकते हैं। नीचे रेड लाइन में उसने लिखा कि ईच सेल हैज़ इट्स यूनिक रेफरेंस। हर सेल का एक रेफरेंस नंबर होता है। लाइक आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका रेफरेंस नंबर है कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपको अगर रेफ़र करना है तो मैं उस डिपार्टमेंट का नाम लिखूंगा और फिर आपका नाम लिखूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हो, और आपको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट में आपको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। तो इसी तरह एक्सेल शीट के अंदर भी सेल का एक यूनिक रेफरेंस होता है। अगर हमें उसको बुलाना है तो उस रेफरेंस के ज़रिए उसको बुला सकते हैं। विच इज़ इट्स कोऑर्डिनेट्स, जो कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब वो दो चीज़ों का कोऑर्डिनेट होता है, एक अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिक। इन दो चीज़ों का कोऑर्डिनेट मिलकर बना होता है रेफरेंस, यूनिक जो रेफरेंस होता है। दिस इज़ वेयर द कॉलम्स एंड रोज इंटरसेक्ट। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर रो और कॉलम क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। लाइक आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये हमारे पास C है और ये हमारे पास 60 है, यानी कि C60। हमने अगर किसी कॉलम को जाहिर करना है तो वो किससे जाहिर करेंगे, C60 से। इसका जो यूनिक रेफरेंस नंबर है वो क्या है, C60। अब ये क्या है, C3। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रेफरेंस सेल की। यूनिक जो रेफरेंस था उसके एग्जांपल्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको बताया भी है, अब आपको यहाँ से भी बता देता हूँ। हैव अ लुक एट पिक्चर बिलो, कह रहे हैं कि नीचे जो आपके पास पिक्चर है वो देखें। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड इसके अंदर टाइप किया गया है, ये वाली जो पिक्चर है वाज टाइप इन सेल C4। अब ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये C कॉलम और 4 रो कि C4 कॉलम के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड टाइप किया हुआ है। द रेफरेंस कैन बी फाउंड बाय क्लिकिंग ऑन द रेलिवेंट सेल। हाँ, आप इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रेफरेंस नज़र आ जाएगा। एंड सीइंग इन रेफरेंस इन द नेम बॉक्स टू द लेफ्ट which tells you that the cell reference is C4। सेल, अब रेफरेंस आपको कहाँ पे नज़र आता है सेल का, अब ये C4 था, ये C और ये 4, इसके अंदर मैंने क्या टाइप किया था, हेलो वर्ल्ड। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसका रेफरेंस क्या है, ये आपके पास जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये देखें ये क्या आ रहा है, नेम बॉक्स। मीन टू से कि आपके पास जो ये हिस्सा है नेम बॉक्स, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपका जो सेल है उसका रेफरेंस क्या है। मैंने किसको सिलेक्ट किया हुआ था, C4 को, तो ये देखें यहाँ पे वो क्या शो करवा रहा है, C4 शो करवा रहा है। अब इसी तरह अनदर वे टू फाइंड द रेफरेंस इज टू फर्स्ट फाइंड द कॉलम। पहले हम उसका कॉलम फाइंड करें। in this case C, then map toward the rows, in this case 4, which give us the reference of C4। कह रहा है कि जो दूसरा तरीका है, पहले तो हम उसका कॉलम फाइंड आउट कर लें। ये हमारा हेलो वर्ल्ड है, इसका कॉलम क्या है हमारे पास, C। नाउ अब रोज़ की तरफ चलती हैं, इसकी रोज़ क्या है, 4, यानी C4 हमारा क्या है, सेल रेफरेंस है। नोट, अब इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द सेल रेफरेंस ऑफ द सेल इज इट्स कोऑर्डिनेट्स।
कि ज़ाहिर बात है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेल रेफरेंस है वो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पीछे मैंने आपको शीट पर बताया। अब कोऑर्डिनेट्स किस तरह होते हैं कि मैंने आपको बताया था लेटर और नंबर का कम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे C4 है, हैज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉलम एंड C एंड रो 4, मतलब रोज और कॉलम्स का कोऑर्डिनेट और उसमें लेटर और अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल कम्बिनेशन। यू कैन फाइंड द सेल इन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू, मतलब इन दोनों का मिलने से आप सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। द लेटर इज ऑलवेज द कॉलम, लेटर हमेशा ज़ाहिर बात है कॉलम होगा, एंड द नंबर इज ऑलवेज रो, और नंबर आपके पास रो होगी। अब आगे रहता है मल्टीपल शीट्स। मल्टीपल शीट्स को किस तरह से क्रिएट करना है। You start with one sheet by default when you create a new workbook। जब भी आप Microsoft Excel ओपन करेंगे और वर्कबुक क्रिएट करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। यू कैन हैव मैनी शीट्स इन अ वर्कबुक, आपके पास लामहदूद शीट्स होती हैं, आप क्रिएट कर सकते हो। न्यू शीट्स कैन बी एडिड एंड रिमूव्ड, आप कोई भी शीट को ऐड कर सकते हो नई को, और उसको रिमूव भी कर सकते हो। शीट्स कैन बी नेम्ड बाय मेकिंग इट ईजियर टू वर्क विद द सेट्स। अब शीट्स जो है वो हमारे लिए इजी होती है, उस पर काम करना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। अगर हम डिफरेंट शीट्स जो है वो उसको क्रिएट करेंगे तो वो न्यूमेरिक बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबरिंग देगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरह करके नंबरिंग देगा। बट आपको कैसे पता कि मैंने किस शीट में कौन सा डाटा लिखा है, तो आप उन शीट्स का नाम चेंज करके उन नाम के ज़रिए उन शीट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो कि इस शीट में जब जैसे ही आप कोई भी शीट आपको चाहिए, लाइक आपको डाटा वाली शीट चाहिए, तो आप नीचे देखोगे डाटा किस शीट पर लिखा है, आप उसको ओपन कर लोगे तो वो आपके पास डाटा वाली शीट प्रोवाइड कर देगा। अब कह रहा है लेट्स एग्जांपल उसने दी है, कहता है कि क्रिएट करो शीट, क्रिएट करो, ठीक है, और उसको कोई भी नाम दो। अब शॉर्टकट कीज़ दो तरह है, एक तो हम मैनुअल शीट को क्रिएट करेंगे और दूसरा हॉट की के ज़रिए। कैसे, शिफ्ट F11 हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी। ओके, हमारे पास अब ये शीट है, ये देखें शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं आपको ये जो प्लस का आपको निशान नज़र आ रहा है, यहाँ से हम अपनी न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे शीट 2, शीट 3, मतलब उसने 3 शीट क्रिएट कर दी और उनको नाम क्या दिया, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अब बाय जो हमारे पास शॉर्टकट की थी क्या था, शिफ्ट और F11, जैसे ही शिफ्ट और F11 हमने प्रेस की शीट 4 क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे शीट 4 पहले आ रही है और शीट 3 बाद में आ रही है। अब इसका क्या सीन है, अब इसका मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे शीट सेलेक्ट की हुई है शीट 2, जो शीट सेलेक्ट करूँगा याद रखिएगा कि उसके आगे ही वो शीट क्रिएट होगी। शिफ्ट F11 प्रेस करूँगा, अब ये देखिए शीट 2 आगे चली गई और शीट 5 पीछे आपके पास क्रिएट हो चुकी है। अब शीट 4 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक शीट और क्रिएट कर लेता हूँ। अब शीट 4 आगे चली गई है और शीट 6 पीछे आ गई है। मतलब जो शीट आपने क्रिएट करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले साइट पर क्लिक करना होगा, देन वो आपकी शीट आगे क्रिएट करेगा, अदरवाइज़ वो आपकी शीट आगे क्रिएट नहीं करेगा। इसमें आपके जो नंबरिंग है उसका भी वो ख्याल करेगा। अब शीट 6 है तो यहाँ पे वो 7 शुरू करता जाएगा, शीट 4 वो आगे लेकर जाता रहेगा। अब मैं इनको सेटिंग कर देता हूँ, मैं तमाम शीट्स जो है वो डिलीट करके आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 है, ये देखें शीट 8 उसने क्रिएट की, शीट 9 क्रिएट की। अब ये शीट 9 शीट 8 क्यों क्रिएट कर रहा है कि हमने जो पहले शीट्स जो क्रिएट की थी वो क्रिएट करके डिलीट कर दी थी, ठीक है। अगर हम उसको
पूरी फाइल को सेव ना करते, उसको पूरी फाइल को क्लोज करते, देन वो शीट 1 शीट 2 से क्रिएट करता। बट आपने जितनी शीट क्रिएट कर चुके होंगे और उसको जैसे आप नई शीट्स क्रिएट करोगे तो वो आपने पिछली जितनी भी शीट डिलीट कर दी है उसने वो नहीं देखनी, उसने देखनी है कि मैंने लास्ट शीट कौन सी क्रिएट की थी। अगर उसने लास्ट शीट दो शीट नंबर 2 क्रिएट की है तो वो शीट नंबर 3 क्रिएट करेगा, ना कि वो शीट नंबर 2 अगेन क्रिएट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे उसने कहा है कि अब अपने शीट क्रिएट करनी है, उसको नाम देना है, कोई भी नाम दे लेंगे हम। ठीक है, डाटा विजुलाइजेशन, डाटा स्ट्रक्चर और रॉ डाटा, ये हमारे पास जो है वो शीट को क्रिएट करते हैं। नाउ मैंने 3 शीट्स क्रिएट कर ली। सबसे पहले मैं इसको नाम देने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। शीट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और रीनेम पे क्लिक कर दूँगा। नंबर 1, नंबर 2 मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, डबल लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, अब ये देखें उसने हाईलाइट कर दिया। मैं इसको रॉ डाटा नाम दे देता हूँ। अब जैसे ही रॉ डाटा दिया, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी शीट का नाम क्रिएट हो जाएगा। अब ये यहाँ से अब मैं रीनेम करता हूँ मैनुअली। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ जस्ट डाटा का, और साइड पे अगर आप क्लिक करते हो तो भी वो शीट का नाम सेव कर देता है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे आप पाकिस्तान लिख दें तो ये आपकी शीट का नाम क्रिएट हो चुका है। शीट्स कैसे क्रिएट करनी है, शीट उनका नाम कैसे चेंज करना है, वो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। और बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, वो 1 होती है। आपने जितनी भी मल्टीपल शीट्स क्रिएट करनी है वो आप क्रिएट कर सकते हो। ये शीट क्रिएट होगी, इसको डिलीट भी कर सकते हो आप, ये डिलीट भी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सिंटैक्स क्या चीज़ है। कोई भी चीज़ है, कोई भी फार्मूला है, उसको समझने के लिए उसकी मेन जो है ना उसका फंक्शन होता है, उसका एक मेन हिस्सा होता है। या कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम, आप पहले वो उस मेन जगह को पकड़ते हो कि प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है। जब आपको समझ लग जाती है फिर आप उस प्रॉब्लम को हल कर लेते हो। इसी तरह हर चीज़ का एक सिंटैक्स होता है, उसको चलाने के लिए उसका एक तरीक़ाकार होता है। अब एक्सेल में सिंटैक्स क्या है? अ फार्मूला इन एक्सेल इज़ यूज टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एक्सेल जो है वो फार्मूला के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूलाज को। फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन, फार्मूला हमेशा इक्वल साइन के स्टार्ट होगा। टाइप इन द सेल, आप जिस भी सेल में उसको टाइप करेंगे। फॉलोड बाय योर कैलकुलेशन, आप ही कैलकुलेशन को फॉलो करने के लिए। अब यू क्लेम द सेल बाय सेलेक्टिंग इट एंड बाय टाइपिंग द इक्वल साइन। आप इक्वल साइन टाइप करके भी सेल को हाईलाइट कर सकते हो फार्मूलाज में, और या फिर आप उसको फॉर इक्वल साइन टाइप करके वहाँ पे मैनुअल हर चीज़ जो है आप उसको लिख सकते हो। अब फार्मूला क्रिएट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक सेल आपने सेलेक्ट कर लेना है कोई भी, उसमें इक्वल साइन टाइप करना है। ठीक है, देन आपने उसमें वैल्यू टाइप कर ले उस सेल की, या फिर आप वो सेल को सिलेक्ट कर ले जिस सेल में आप टाइप करना चाह रहे हैं वैल्यू। एंटर एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर हमने एंटर कर लेना है। सेलेक्ट अनदर सेल और टाइप वैल्यू, प्रेस एंटर। नोट द वैल्यू ऑफ अ सेल इज कम्युनिकेटेड बाय रेफरेंस वैल्यू, फॉर एग्जांपल A1 इक्वल टू 2। जो हमारे सेल की जो वैल्यू है उसके अंदर वो रेफरेंस सेल के से कम्युनिकेट करेगी, उसका रेफरेंस भी बताएगी कि A1 के अंदर सेल है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 है। नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग द फार्मूला सेल विद सेल। अब सेल के अंदर फार्मूला जो है वो उसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं ये। एंड पे इसने बोला है कि यू कैन मेक फार्मूलाज विद ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। ये मैं आपको अब सारा करके दिखाता हूँ। लेट्स हम A1 सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। इक्वल साइन टाइप किया है सेल में हमने 2 + 2। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये देखें A1 हमारे पास क्या है, रेफरेंस किया जाएगा। A1 में हमारे पास क्या नंबर है, 4 नंबर है। अच्छा, अब एक तो तरीकाकार ये था, ठीक है। अब दूसरा तरीकाकार क्या है, दूसरा तरीकाकार है हमारे पास, ओके, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मैंने A1, A2, B1 और B2 में वैल्यूज़ टाइप कर दी। अब मैं यहाँ पर इसको जो है फार्मूला इम्प्लीमेंट करता हूँ, इक्वल साइन, ठीक है। अब या तो मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूँ, इक्वल साइन एंटर करके इन दोनों सेलेक्ट, एक से पहले एक सेल सेलेक्ट करूँ फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करूँ। ये तरीका है। दोनों तरीक़ों से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम, ये है हमारे पास A1, वो सिलेक्ट कर लिया उसने, प्लस B2, ये देखें 32 और 16 वो क्या करेगा, प्लस करेगा और इसमें एंटर कर देगा। ये देखें, ये उसने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। सेकंड वे क्या है, ये मैंने किया, ये सिलेक्ट कर लिया, मतलब इक्वल साइन एंटर किया और A1 के ऊपर मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं करूँगा B1, ठीक है। अब मैं कमांड दूंगा प्लस की, देन करूँगा A2। ये देखिए, ये दोनों मैंने हाईलाइट कर दी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो मुझे यहाँ पर आंसर दे देगा। और ये जो आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है फार्मूला बार। यहाँ पे आपको शो करेगा कि इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है। अब ये देखें, ये 16, 15, 32, 41 शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। अब ये देखें, ये फार्मूला लगा हुआ है, ये A1 और B2 ऐड किए गए हैं, ये B1 और A2 ऐड किए गए हैं। अब सेम मैं इसी तरह यहाँ पे माइनस जो है, जो दूसरा तरीका है फार्मूला का, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल SUM सम ब्रैकेट A1 सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे कॉलन लगा दिया, B2 सेलेक्ट कर लिया। मतलब ये तमाम जितने भी हिस्से हैं इन सब को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इसने A1 से लेकर B2 तक क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं A1 और A2 को ऐड करना चाहता था, A1 A2 को भी ऐड कर सकता था इस तरीके में। A1 माइनस B2, ये मैंने माइनस का लगा दिया, B2 मल्टीप्लाई B1 मल्टीप्लाई B2 A2, ये मल्टीप्लाई हो गया। A1 डिवाइड B2 डिवाइड B1 B2 और अगेन मल्टीप्लाई B3। जैसे ही एंटर करूँगा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसने A1 B1 और B2 को डिवाइड किया और फिर जो आंसर आया उसको A2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये थे आपके फार्मूला इम्प्लीमेंट। आपने भी प्रैक्टिस करनी है इनकी। आज के इस लेक्चर में जो आपको मेन जो समझाना था वो ये समझाना था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। दो चीज़ें हैं, शीट और रिबन से। रिबन क्या है हमारे पास, रिबन में हमारे पास टैब होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और कमांड्स होती हैं। टैब्स में हमारे पास डिफरेंट्स जो फंक्शनैलिटी के लिहाज से उसमें सेट्स रखे जाते हैं कमांड्स के, ठीक है, और उन सेट्स में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, उनकी मज़ीद उनकी फंक्शनैलिटी कर दी जाती है ताकि आपके लिए इजी हो अंडरस्टैंड करना। मज़ीद हमने पढ़ा कि जो है शीट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं
उसको फिर अगर हमें मज़ीद शीट्स चाहिए उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। शीट्स को नाम, मल्टीपल अगर शीट्स हम क्रिएट करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन शीट्स को नाम देना ज़रूरी है, तो उसको नाम कैसे दे सकते हैं। द मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था आज के इस लेक्चर का वो था सिंटैक्स, कि हम फार्मूला को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसको कैसे हमने जो है किन किन वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किन किन तरीक़ाकार का जो है कितने इसके तरीके हैं कि हम फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं, उसको कितना ईजी से ईजी हम उस फार्मूला को बना सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट इसके 2 पॉइंट्स, जो कि हमारे पास हो गए एक्सेल रेंज के बारे में, एक्सेल फील्ड्स के बारे में और फीलिंग्स के बारे में, कि एक्सेल्स में कितनी रेंज आती हैं, उसको फिल कैसे किया जाता है, या रेंजेस को फिल करने का तरीकाकार क्या है। मतलब फील्ड्स जो है वो 2 तरह से किया जाता है, एक डबल क्लिक से और एक मैनुअली फिल करना। ठीक है, इन तमाम जो चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, ये 2 जो नेक्स्ट पॉइंट हैं एक्सेल रेंज और एक्सेल फील्ड्स, इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज का जो मेरा लेक्चर था वो आपके लिए यही था कि एक्सेल ओवरव्यू और एक्सेल सिंटैक्स को किस तरह से हमने, एक्सेल का ओवरव्यू क्या है और उसको एक्सेल जो सिंटैक्स हैं, फार्मूलाज हैं, उसको कैसे हमने क्रिएट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेल रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, और आपको एक मज़ीद जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दूं कि आपने जितने भी ये 4 मैंने फार्मूलाज आपको क्रिएट करना सिखाए हैं वो आपने ज़रूर क्रिएट करने हैं, वो आपने बनाने भी हैं और इनका प्रैक्टिकल भी करना है। किसी भी मसले की सूरत में आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट जैसे जैसे हमारे जो लेक्चर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, मैं आपको इंशाल्लाह वैसे वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो मज़ीद बाकी फार्मूलाज हैं उनके बारे में बताता जाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।